राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें अब आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। पूजा अर्चना करते हुए प्रमोद तिवारी चुनावों से पहले उदयपुर पहुंचे हैं और वहां पर अपनी पूजा अर्चना के कार्यक्रम में आज सहयोगी शिवेंद्र भी उनके साथ में बने हुए हैं। शिवेंद्र, क्या कार्यक्रम है? तस्वीरों में जो नजर आ रहा था उसमें ये दिख रहा था कि पूजा अर्चना प्रमोद तिवारी कर रहे हैं। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर? प्रमोद तिवारी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और खुद उदयपुर जहां बाड़ेबंदी है ताज अरावली में, वहां वो सपरिवार मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, दिन की शुरुआत आपने की है आज पूजा अर्चना करके, तो दिन में हमेशा सर आपका यही रूटीन रहता है? देखिए, हर रोज की पूजा मेरे अपने घर पे होती है। मेरे घर में, हर घर में मंदिर है और अगर मैं यात्रा पे रहता हूँ तो मेरे साथ चलता है। परंतु मंगलवार और शनिवार 2 दिन ऐसे होते हैं जब मैं मंदिर में जाता हूँ, वहाँ पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और अपने ईश्वर की आराधना से ये मेरा ख्याल से 40, 45, 50 साल के ऊपर से चल रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं ये कहूँ कि चुनाव की वजह से है या किसी वजह से। और जो लोग मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं कि मंगल और शनिवार को मैं मंदिर जाता हूँ। आप सर ताज अरावली में शामिल हैं जो बाड़ेबंदी है, और 2 जून से यहाँ विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन अब सर जो संख्या पर अंदर है, लगातार बता रहे हैं कि 115 से भी आगे विधायकों की संख्या पहुँच गई है, तो आप कंफर्टेबल हैं सर कि तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है? देखिए, मैं पहले दिन से कंफर्टेबल था। नहीं होता तो मैं आता क्यों? मुझे पूरा भरोसा अपने विधायकों पे था, अपने मुख्यमंत्री जी पर, गहलोत जी पर, और ये जो सारे विधायक हैं। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा राजस्थान की परंपरा पर था। यहाँ बिकने वाले विधायक नहीं है, और अगर बिकने वाले होते, खरीदा जा सकता उनको, तो पूरी भाजपा लगी हुई थी गहलोत सरकार को अपदस्थ करने में, कहाँ कर पाए। तो जिन विधायकों ने हमारे 10, 15, 20, 25, कहा जाता है कि आखिर में 30-35 करोड़ तक ठुकराए एक विधायक ने, तो उस राजस्थान में जहाँ महाराणा प्रताप की परंपरा हो, भामाशाह की परंपरा हो, जहाँ मीराबाई की परंपरा हो, शौर्य की गाथा जहाँ से शुरू होती हो, जहाँ ख़त्म होती हो, उस प्रदेश पर मुझे पूरा भरोसा था कि हमारे सम्मानित विधायकगण दृढ़ता से खड़े रहेंगे और खड़े रहे। कुछ इस तरह की खबरें भी आई प्रमोद जी कि थोड़ी सी नाराजगी है प्रमोद तिवारी की कि जो वरीयता है उम्मीदवारों की, उसमें तीसरे नंबर की वरीयता पर प्रमोद तिवारी को रखा गया है। तो ये इन खबरों में कोई सच्चाई देखते हैं सर आप? देखिए, यहाँ वरीयता है ही नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं ये कह दूं कि मतपत्र में मेरा नाम नंबर 1 पे है तो मैं नंबर 1 पे हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कहीं नंबर 2 पे, कहीं 3, ऐसा कुछ नहीं। ये तब होता है जब वोट कम होता है। जब ये सरकार 1 से 26 वोटों पे चल रही है, रोज वोटिंग होती है, 1 से 26 लोग साथ हैं, तो जब 1 से 26 लोग साथ हैं और जीतने के लिए 40 और 41 के बीच में चाहिए, पूरे 41 की भी जरूरत नहीं है, 40 और 41 के बीच में चाहिए, तो कुल मिला के 1 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो यानी हमारे पास 6 वोट एक्स्ट्रा है। तो हर उम्मीदवार को 42 वोट मिल रहा है। 1, 2, 3 तब रखा जाता है जब मान लीजिए ये संख्या हमारी 1 से 10, 1 से 15 पे होती, हमें बाहर से 5-6 वोट जुटाने होते, तब 1, 2, 3 होता है। हम तीनों बहुत वरिष्ठ हैं, सब साथी हैं, तो यहाँ 1, 2, 3 तो ये अन्यथा न लिया जाए, ये कुछ लोगों की देन है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि लोगों की देन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भाजपा में हिम्मत नहीं है कि वो आज की तारीख में मेरी मंदिर में खड़े होकर चुनौती दे रहा हूँ, स्वीकार करे भाजपा। वो बताएं मुझे 71 के बाद 72वां नाम, उनके पास नहीं है। और जिस 72, 73, 74 इशारतन कह रहा हूँ वो अपना समझ रहे हैं, आप गिनवा लेना, वो सब हमारे साथ होंगे। और वो क्लेम भी नहीं कर रहे हैं 74 के ऊपर, 72, 73 के ऊपर, और उन्हें जीतने के लिए चाहिए कम से कम 82 वोट। तो ये 71 से 72 का जो 11 का फासला है,
ये भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा कूदेगी तो उसकी टांग टूट जाएगी। और टांग टूटने का मतलब क्या है आप समझते हैं? शारीरिक रूप से नहीं, जो ऑथराइज कैंडिडेट हैं उनके, घनश्याम तिवारी जी, वो हार जाएंगे और चंद्रा साहब अब शिकार वहीं कर रहे हैं। चंद्रा साहब के लिए जंगल में अब कहीं कुछ बचा नहीं, तो वो अपना शिकार घर के अंदर ही कर रहे हैं। तो वो अपना, ये भारतीय जनता पार्टी का हेडेक है, उनका सरदर्द है कि वो देखें कि तिवारी जी को जितवाना चाहते हैं, तिवारी जी को, या वो जितवाना चाहते हैं चंद्रा जी को। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, 126 विधायक मैं कह रहा हूँ, और 27, 28, 29 तक की संख्या जाएगी। बड़ा दावा आप कर रहे हैं प्रमोद जी। एक सवाल और है मेरा कि बाहरी उम्मीदवार का एक मुद्दा उठा। संयम लोढ़ा एक निर्दलीय विधायक, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं मिला। लेकिन कल हमने कई विधायकों से बात की, प्रमोद तिवारी ने विधायक दल की बैठक में ये दावा किया है कि आप राज्यसभा में जाके राजस्थान के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो आप विधायकों को, राजस्थान की जनता को क्या कहेंगे सर फर्स्ट इंडिया पर जब आप राज्यसभा में होंगे? मैं संविधान की बात करूंगा। संविधान में शुरुआती दौर में था, राज्यसभा जब जाना होता तो किसी को राज्य का नागरिक होना होता था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये बाधा हट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रेट कर दिया कि भारत का निवासी कहीं किसी राज्य से प्रतिनिधित्व कर सकता है, और जो वो प्रतिनिधित्व करेगा वो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट है ना ये, तो ये राज्यों का संघ है। तो मुझे निश्चित रूप से यहाँ प्रतिनिधि होकर मैं राजस्थान का जाऊँगा, तो ये मेरा दायित्व होगा, मेरा कर्तव्य होगा अपने मतदाताओं के प्रति कि मैं अपने सभी, जिस प्रदेश ने मुझे निर्वाचित किया है, उसकी समस्याओं को वहाँ उठाऊं, उसका अधिकार उसे दिलाऊं। क्योंकि गैर भाजपा सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार भेदभाव करती है, और मेरा अनुभव मेरे साथ है। 9 बार विधायक रहा हूँ, राज्यसभा में रहा हूँ। राजस्थान का जो अधिकार है वो उसे दिला के रहूँगा, अपना कर्ज चुका के रहूँगा, वो मैं करूँगा। इसके अलावा निवासी तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो जन्मभूमि मेरी तो वही है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वहाँ का जो अधिकार है, एक समाज में एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक सांसद के रूप में, निस्संदेह वो वहाँ रहेगा। एक आखिरी सवाल और प्रमोद जी आपको जाना है ताज अरावली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्थानीय कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे समय में जब कांग्रेस के लिए संक्रमण का दौर है, एक ऐसी सरकार भी है राजस्थान में जिसने निर्दलीय विधायकों को सहेज कर रखा हुआ है और पूर्ण बहुमत में, थोड़े से कम विधायक आए थे लेकिन 126 तक आंकड़ा पहुंच गया। तो मुख्यमंत्री के लिए उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो रणनीति है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, 126 की संख्या दुरुस्त कर लीजिए, 129 आएगा। ये नया आंकड़ा आज आप दे रहे हैं सर फर्स्ट इंडिया दे रहा हूं मैं, और ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूं, 129 जाएगा ये आंकड़ा। ताजु मत करिएगा, 129 तो जाएगा ही। वो 71 रहेगा कि नहीं रहेगा ये मैं आपसे कह दे रहा हूँ। 71 वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये देख लीजिएगा। फिर मैं एक नई बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, भाजपा ही इसकी आलोचना कर रही। क्या निर्मला सीतारमण जी दूसरे राज्य से चुनाव नहीं लड़ रही, कर्नाटक से? क्या उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपने 2 उम्मीदवार बाहर के नहीं भेजे? हरियाणा से क्या बाहर का उम्मीदवार जाके चुनाव में निर्वाचित होकर नहीं आया जो मंत्री हैं इनके? तो भारतीय जनता पार्टी को ये शब्द कड़वा है पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोगली जुबान नहीं बोलना चाहिए, दोगली बात नहीं करनी चाहिए, दोगला आचरण नहीं करना चाहिए। खुद तो आप भेज रहे हो दूसरे राज्यों से दूसरों को, और आप बात कर रहे हो दूसरों को क्यों जा रहे हैं? अरे इसलिए जा रहे हैं कि भारत का संविधान कहता है। और मैं एक बात विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते राजस्थान के हितों के लिए पूरी शक्ति से लड़ूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ राजस्थान में मुझसे, सुरजेवाला जी से और हमारे वासनिक जी से श्रेष्ठ और योग्य उम्मीदवार थे कांग्रेस में, पर वो श्रेष्ठ और योग्य उम्मीदवार और श्रेष्ठ और योग्यता उनका इस्तेमाल होगा। तो यह है प्रमोद तिवारी, जिन्होंने मंगलवार के सुबह की शुरुआत हनुमान मंदिर में आकर की है, और उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में दावा किया है कि सिर्फ 126 नहीं, इससे आगे भी जो वोटों का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास है। और अगर बीजेपी निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं
उनके लिए ज़्यादा मेहनत करेगी, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ही चुनाव हार जाएं। कैमरामैन सुरेंद्र और सहयोगी तृप्ति और शिखा के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर।